अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं रेहान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस और मुकम्मल मालूमात बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर सकें। चलिए हम चलते हैं सऊदी स्कॉलरशिप की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो सऊदी स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं जो विदाउट आइट्स है और विदाउट एनी फ़ी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के अंदर हमारे पास जो मेजर हैं वो 4 हैं: अरबिक स्टडीज़, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और पीएचडी। इसके अंदर मेडिसिन वाली फील्ड जो है वो शामिल नहीं है। इसके साथ हम चलते हैं कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एप्लीकेशन लेने के लिए आपको बैचलर में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज जो है वो 17 to 25 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी एज 30 से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए और अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप पहले कोई स्कॉलरशिप अवेल ना कर चुके हो, ये भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आपके पास जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा साथ में एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपके पास एक मेडिकल एग्ज़ाम स्लिप भी होनी चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक हो। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, हम फर्दर मूव करते हैं। अगर अब यहाँ पर बता रहा है हमें कि स्कॉलरशिप कितनी तरह की है, तो यहाँ पर 3 तरह की स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा है: फुल स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप और पेमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। फुल स्कॉलरशिप है जहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर हर चीज़ फ्री होगी और ट्यूशन फ़ी भी आपकी फ़्री होगी। हर चीज़ आपको जो है यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेगी। पार्शियल स्कॉलरशिप में कुछ आपको पेमेंट देनी होगी और कुछ जो है यूनिवर्सिटी आपको अवेल करेगी। और पेमेंट बेस में टोटली आप डिपेंड करेंगे, खुद पर, सेल्फ पर डिपेंड करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ स्टडी के ऊपर चलते हैं। लैंग्वेज ऑफ स्टडी के अंदर आपके पास यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक अरबिक के अंदर है और एक इंग्लिश के अंदर है। जो आपकी थ्योरी बेस्ड मेजर्स हैं वो अरबिक में हैं और जो प्रैक्टिकल बेस्ड मेजर हैं वो आपके इंग्लिश में हैं। नेक्स्ट जो है फर्दर आप देख लें एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया गया, आप यहाँ से एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड की जा सकती है। इसके साथ साथ मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स को 5% स्कॉलरशिप देगी सिवाय एक यूनिवर्सिटी के, जो सबसे अहम बात है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जो 85% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ जो आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं: पॉलिटिक्स है, लॉ, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, शरिया एंड अरबिक एंड मीडिया। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम पे आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है स्टडी इन सऊदीया। स्टडी इन सऊदीया सर्च करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे स्टडी इन सऊदी अरेबिया इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन पे नज़र आएगा। यहाँ पर आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, इंग्लिश पे चले जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टडी इन सऊदी अरेबिया पे क्लिक कर देना है। स्टडी इन सऊदी अरेबिया पे क्लिक के बाद हमारे पास इसका पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जी, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है अप्लाई फॉर द स्टडी नाउ। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्टडी नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने जाना है, लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। आपने लैंग्वेज जैसे ही चेंज होगी अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ये नज़र आ रहा है सामने जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट प्रोफाइल। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर आने के बाद पहले हमने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कंप्लीट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास 4 स्टेप्स आपको नज़र आएंगे। स्टेप 1 पे आप देखेंगे आपके बारे में पूछा गया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया। तो तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे 4 स्टेप्स आपको नज़र आ रही हैं। नंबर 1 पे पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा में आप देखेंगे आपका नाम पूछा गया है, उसके बाद आपका पासपोर्ट, आईडी टाइप, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आप इंटर करते जाएंगे। अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और मार्शल स्टेटस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आप अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे और उसके बाद पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड फॉलो पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड फॉलो पर क्लिक करेंगे, हमारे पास बेसिक डाटा आ गया। पार्ट 2 पे आ गए हैं। पार्ट 2 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपसे सिटी नेम पूछा गया है,
नेबरहुड आपके करीब जो नेबरहुड में जो आता है आपका वो लिख देना है आपने। आपका स्ट्रीट नेम आ जाएगा, ज़िप कोड आ जाएगा, मेल बॉक्स आप लिख देंगे। उसके बाद एडिशनल नंबर है, एडिशनल नंबर के बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अपने एक्स, ट्विटर, फेसबुक, ये यूट्यूब, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये ऑप्शनल है आपकी। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करना चाहते तो नहीं, आप नहीं करना चाहते तो ना करें। उसके बाद आपने सेव एंड फॉलो पर क्लिक कर देना है। स्टेप 3 की तरफ आएंगे। स्टेप 3 पे आने के बाद आप देखें, आपने यहाँ पर बताना है कि आप एम्प्लॉय हैं या नहीं है। अगर तो आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और फर्दर डिटेल लिख देंगे, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर आप जो है वो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने रीज़न्स लिखनी है कि आप सऊदी अरबिया स्टडी के लिए क्यों जाना चाहते हैं, या फिर आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों है सऊदी अरबिया में स्टडी के लिए, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद आपके पास प्रीवियस रेजिडेंस डाटा पूछा गया कि आप पहले कभी सऊदी अरबिया में रहे हैं। अगर हाँ तो आपने डिटेल लिख देनी है, और अगर नहीं तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ आपसे एडिशनल रेफरेंस डाटा और एडिशनल डाटा पूछा गया, वो आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो सेव एंड फॉलो पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड फॉलो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नंबर 4 पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशंस और अटैचमेंट्स के बारे में पूछा गया है, जहाँ पर आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस के बारे में लिखेंगे। अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, उनके बारे में ऐड कर देंगे। लैंग्वेजेस के बारे में लिख देंगे, वो जो आपने डिग्रीज़ हासिल की है किन लैंग्वेजेस में हासिल की है। और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट्स और टेस्ट वगैरह जो आपके पास एडिशनल है वो ऑप्शनल है, अगर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं अपलोड करना चाहते तो बेशक ना करें। उसके बाद आप अपनी अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद बैचलर की डिग्री अपलोड करेंगे, मास्टर्स की डिग्री अपलोड करेंगे, और उसके अलावा पीएचडी की अगर आपके पास हैं। 4 पे आएंगे। स्टेप 4 पे आने के बाद आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेगा तो इस तरह की क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है कि हमारी लास्ट डिग्री क्या थी। लास्ट डिग्री अगर आपकी इंटर थी तो आपने जनरल सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है, और अगर बैचलर थी तो बैचलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जिस कंट्री से वो हासिल की है उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है। यूनिवर्सिटी का नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना CGPA वगैरह लिख लेना है कि CGPA जो भी है आपका वो आपने लिख देना है। लाइक दैट अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो CGPA 4 होता है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके साथ साथ लैंग्वेज का अगर भी आपने कोर्स किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी हाई स्कूल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे, बैचलर की डिग्री अपलोड करेंगे, मास्टर्स डिग्री, जो डिग्रीज़ आपके पास एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह और लैंग्वेज टेस्ट आइट्स वगैरह अगर आपने दिया हुआ, सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे 100% टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे। अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से आपने कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपके सामने आ गए, आपने इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि अब हम एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप नीचे जाएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। यहाँ पर ज़रा लैंग्वेज का इशू आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप देख लें इसमें से कोई भी प्रोग्राम जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई फुल स्कॉलरशिप है। टोटली यहाँ पर फुल स्कॉलरशिप आपको नज़र आ रही है, 2 ईयर्स की मास्टर्स की फुल स्कॉलरशिप आपको नज़र आ रही है। तो आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में हमें बताया गया कि फुल स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा।